एंड अब यहाँ पे अरमान बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि अब उसके भाई यानी कि रोहित की मृत्यु हो गई है। उसके बारे में सोच कर के अभीरा और अरमान दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि वह उनका सरोगेसी फादर बनने वाला होता है। इसके लिए वह रूही से पहले से बातचीत करके उसको तैयार कर देता है और रूही भी उसकी बात सुन कर के तैयार हो जाती है। इससे दोनों के सरोगेसी मदर बनने वाली होती हैं। लेकिन अब उसकी मृत्यु के बाद घर वालों के साथ साथ अरमान भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि अब वह अपने परिवार के साथ में नहीं होता है। इसके बारे में उसके परिवार वाले सोचते रहते हैं ताकि उसके सामने किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आनी चाहिए। जिस चीज़ के बारे में जान कर के यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं सभी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। लेकिन बार-बार अभीरा अरमान को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अरमान अभीरा की बात समझने के लिए तैयार नहीं होता है। वह बार-बार समझाने की कोशिश करती है। बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है अरमान। यहाँ पे अब आगे की तरफ देखना होगा कि परिवार वाले अब यहाँ पे अपना घर छोड़ कर के दूसरे घर में शिफ्ट होता है और यहाँ पे वह अपने घर पे जाने के लिए सोचता है। वह अपने माँ और अपने पिता यानी कि माधव और माँ विद्या के बारे में सोच कर के, क्योंकि उसकी अपनी माँ के बारे में सोचता है। उस अबीरा और अरमान दोनों विद्या के बारे में सोच कर के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब वह सोचते हैं कि वह जा कर के विद्या को कैसे सँभालेंगे, क्योंकि वहीं पर अब अपने बेटे की अर्थी को लेकर के माधव एक तरफ से आते हैं और उनकी बात सुन कर के अबीरा और अरमान दोनों पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वह अपने बेटे के अर्थी लेकर के आते हैं, उसको प्रवाहित करने के लिए वह सोचते हैं। लेकिन यहाँ पे वह दोनों लोग एक तरह से बातचीत करते हैं। बातचीत करके वह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार परिवार चाहता क्या है। लेकिन यहाँ पे अरमान और अभीरा दोनों जैसे ही अपने माता पिता को देखते हैं इस हालत में, वह भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ जितने भी परिवार के और भी सदस्य होते हैं वह भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उनको बार बार समझाने की कोशिश करते हैं आखिर दोनों के बीच में किस तरह से रिश्ते पहले थे और इस समय दोनों के बीच में किस तरह से नज़दीकियाँ आती है कि नहीं आती है। इसके बारे में सोच कर के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ में रह कर के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अभीरा भी दोनों के बारे में सोच कर के वह भी सोचती है कि अब अरमान अपने घर पे, क्योंकि अरमान अपने दूसरे घर पे शिफ्ट होते हैं और यहाँ पे अभीरा अब सोचती है कि अरमान अपने उस घर पे जा कर के शिफ्ट हो जाएँ, शिफ्ट हो कर के वह सभी देख कर के जान जाएँ। लेकिन अब यहाँ पे आगे की तरफ देखना होगा कि दोनों के बीच में अब अपने माता और पिता को पा कर के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और दोनों को गले लगा लेते हैं। लगा कर के वह जानने की कोशिश करते हैं आखिरकार दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। लेकिन यहाँ पे माधव और विद्या अरमान को पा कर के वह भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं और वह भी सोचते हैं कि इन दोनों अब इनके इनके साथ में रोहित नहीं होते हैं, उसके बारे में सोच कर के अभीरा और अरमान दोनों काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं और वह माधव और विद्या के साथ में दोनों अब एक तरह से रह कर के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे दूसरी तरफ देखना होगा परिवार के और भी सदस्य होते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित, काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और वह भी सोचते हैं कि किस तरह से दोनों से बातचीत करके दोनों का दुख कैसे कम किया जाए। अब यहाँ पे अरमान सोच लेते हैं कि अपने पुराने घर पे जिस घर में दादी साहब रहते हैं अपने परिवार के साथ में, उस घर में जाने के लिए सोचते हैं अरमान अभीरा के साथ में। और भी जितने भी परिवार के लोग होते हैं वह भी सोचते हैं कि अरमान और अभीरा उनके घर पर अब जिस घर से वह छोड़कर गए होते हैं उस घर में फिर से आ जाएँ। इसके बारे में सोच कर के काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे विद्या काफ़ी ज़्यादा परेशान, काफ़ी ज़्यादा चिंतित होते हैं और बार-बार अरमान और अभीरा को देख कर के काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन अब आगे की तरफ देखना होगा कि दोनों के बीच में किस तरह से नज़दीकियाँ आती है, दोनों किस तरह से एक दूसरे के साथ बातचीत करके बातचीत करते हैं और इसके लिए दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आगे की तरफ देखना होगा दोनों के बीच में
दोनों के बीच में किस तरह से नज़दीकियाँ आती हैं और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और उनके बीच में जिस तरह से यहाँ पे माधव होते हैं और यहाँ पे मनीष भी होते हैं, मनीष दोनों को देख कर के दुखी हो जाते हैं और वह सोचते हैं कि उनके परिवार में इस तरह से दुख का माहौल नहीं होना चाहिए। और वह सोचते हैं कि कैसे परिवार को दुख सभी परिवार वाले दुखी होते हैं और उनके दुख को कैसे दूर किया जाए इसके बारे में मनीष सोचते हैं। सोच करके वह जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ अब देखते हैं अभीर होते हैं। अभीर चारू को मैसेज करके वह बुला करके मिलने की कोशिश करते हैं और वह साथ में सोचते हैं कैसे वह उनसे मिल करके कैसे बातचीत करें। लेकिन यहाँ पे मनीष होते हैं, मनीष भी परिवार के बारे में सोच कर के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब यहाँ पे वीडियो कॉलिंग पर दोनों से बातचीत करते हैं चारू और अभीर, दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बातचीत करके अभीर चारू से क्योंकि प्रेम करता है और वह हमेशा उसके साथ में खुश रहता है। लेकिन अब यहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ में बातचीत करते हैं। बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों के बीच में किस तरह से रिश्ते और भी ज़्यादा मजबूत किया जाए और दोनों के बीच में किस तरह से नज़दीकियाँ लाया जाए। इसके बारे में सोच करके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे दोनों एक दूसरे के साथ में रह कर के काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे दोनों के बीच में किस तरह से दोनों बातचीत करते हैं, बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे दोनों एक दूसरे को देख कर के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि दोनों के बीच में दूरियां क्यों आई थी। क्योंकि दोनों के बीच में कियारा अब आ चुकी होती है और कियारा अभीर के साथ में शादी कर लेती है। इन सब चीज़ों से वह सोचती है कि चारू अब अभीर के नज़दीक जाना ठीक नहीं होगा, इसलिए वह उससे दूर रह कर के हमेशा खुश रहने की, अपने खुद को खुश रहने की कोशिश करती है कि ताकि उसे आगे किसी भी तरह की परेशानी, किसी भी प्रकार का दुखी का सामना ना करना पड़े। और अपने बहन के खुशी के लिए और अपने परिवार के खुशी के लिए वह अपने प्यार को वह छोड़ना चाहती है। लेकिन वह अभीर अभीर के सामने तो कहती है कि अभीर से वह प्रेम नहीं करती है। लेकिन अब दोनों के बीच में नज़दीकियाँ को देख कर के, क्योंकि कियारा अभीर से प्रेम करने लगी है लेकिन अभी अभीर भी कियारा से प्रेम नहीं करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में सोच करके चारू बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आगे की तरफ देखना होगा दोनों के बीच में किस तरह से रिश्ते हैं, दोनों के बीच में किस तरह से नज़दीकियाँ आई हुई हैं और इन सब चीज़ों के बारे में सोच करके काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। क्योंकि अब यहाँ पे दोनों के बीच में, अब यहाँ पे दूसरी तरफ देखेंगे स्वर्णा और सुरेखा भी अपने जो परिवार होते हैं, परिवार के बारे में सोच कर के काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। क्योंकि अब यहाँ पे वह सोचती हैं कि अब इनके परिवार में रोहित नहीं है और रूही अभी तक है। लेकिन उसके बारे में सोच कर के काफ़ी ज़्यादा परेशान और काफ़ी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में सोच कर के वह काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में सोच कर के वह बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं, सदस्य भी बारी बारी से वह भी सोचने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उनके परिवार के जितने भी सदस्य हैं सभी को एक दूसरे के साथ रह कर के कैसे सभी परिवार एक रहें और एक रह कर के उनके परिवार के सामने जो पहाड़ फूटा होता है उसे कम करने की कोशिश करते हैं और परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे से अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब अरमान और अभीरा दूसरे घर में शिफ्ट हुए होते हैं और वहाँ पे रोहित और रूही जा कर के, क्योंकि रूही अभीरा की बहन होती है और वह अपनी बहन के पास में जा कर के वह दोनों के बीच के रिश्ते को मजबूत करने की कोशिश करती है और बार बार अभीर और अरमान को समझाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि पहली बार जब वह नए घर में गए होते हैं, वह जैसे ही नए घर में जा कर के शिफ्ट होते हैं और उनको किसी भी तरह की परेशानी, किसी भी तरह की समस्याओं का सामना जो हुआ होता है उसको हमेशा दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं सभी एक साथ में रह कर के काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं और यहाँ पे जितने भी और भी सदस्य होते हैं वो भी अपने उन सब चीज़ों के बारे में सोच कर के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उनके उस समस्याओं को दूर करने की कोशिश करते हैं। और मनीष भी होते हैं, मनीष भी
यहाँ पे रूही के परदादू के जितने भी सदस्य होते हैं वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित और काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जितने भी सदस्य होते हैं वह भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और वह बार बार सोचने की कोशिश करते हैं कि दोनों के बीच में जिस तरह से रिश्ते हैं, रिश्ते में आगे किसी भी प्रकार की समस्याएं, किसी भी तरह की चिंताएं नहीं होनी चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में सोच करके यहाँ पे जितने भी सदस्य होते हैं वह भी काफ़ी ज़्यादा भावुक और काफ़ी ज़्यादा चिंतित होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जो मनीष होते हैं, मनीष भी परिवार के साथ में रह करके कुछ ऐसा करना चाहते हैं ताकि परिवार को आगे किसी भी प्रकार की समस्याएं, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं होनी चाहिए, जिससे परिवार हमेशा खुश रहे और परिवार अपनी समस्याओं से जो जूझ रहा होता है और उस समस्याओं को कैसे ख़त्म करे इसके बारे में सोच करके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। और यहाँ पे शोला काफ़ी ज़्यादा चिंतित और काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं। वो बहुत ही ज़्यादा भावुक होती हैं और उनके सामने किसी भी प्रकार की समस्याएं, किसी भी प्रकार की चिंताएं नहीं होनी चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में सोच करके काफ़ी ज़्यादा दुखी और काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं। लेकिन अब यहाँ पे परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं, बार 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 रोहित के बारे में सोच करके परेशान होते हैं। लेकिन अब अरमान भी अपने परिवार को बार बार समझाने की कोशिश करता है कि अब जिस गम में परिवार पहले से डूबा होता है और वह अपने गम को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन परिवार भी यहाँ पे दूसरी तरफ परिवार वाले भी होते हैं। परिवार वाले इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा दुखी और काफ़ी ज़्यादा चिंतित होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं, परिवार के सदस्य में अब अरमान का घर में आने के लिए सभी लोग सोच लेते हैं और दूसरी तरफ अरमान भी होता है। अरमान भी अपने घर में जाने के लिए सोच लेता है, क्योंकि जिस तरह से अरमान परेशान होता है और वह सोचता है कि उसके घर पे जाने से उसकी सारी समस्याएं धीरे धीरे कम हो जाएगी और उसके घर पे जाने से काफ़ी ज़्यादा खुशी महसूस होगी। इन सब चीज़ों के बारे में सोच करके काफ़ी ज़्यादा चिंतित और काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। लेकिन अब यहाँ पे जितने भी परिवार के और भी सदस्य होते हैं वह भी मनीष के साथ में रह करके काफ़ी ज़्यादा दुखी और काफ़ी ज़्यादा खुश भी रहते हैं और खुशी को और भी ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि परिवार पहले से काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। और यहाँ पे एक तरफ परिवार दुखी होता है, दूसरी तरफ चारू और अभीर दोनों एक दूसरे के नज़दीक नहीं आ पाए हैं। इन सब चीज़ों के बारे में सोच करके वह काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा चिंतित होते हैं और उनको इन सब चीज़ों के बारे में सोच करके उनको काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। यहाँ पे शोला और सुरेखा भी बार बार रोहित के बारे में सोच करके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वह नहीं चाहते हैं कि परिवार के जितने भी लोग हैं यहाँ पे एक साथ में उनके सामने किसी भी प्रकार की जो आगे आने वाली समस्या है उसको किस तरह से कम किया जाए, इसके बारे में सोच करके यहाँ पे दोनों काफ़ी ज़्यादा दुखी और काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आगे की तरफ देखेंगे कि जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं, परिवार के सदस्य को अब यहाँ पे सभी एक दूसरे के साथ में बातचीत करके जानने की कोशिश करते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ में किस तरह से एक दूसरे के साथ में बातचीत करें और किस तरह से बातचीत करके उनको अपने दुखों को कम करें। इन सब चीज़ों के बारे में सोच करके काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाते हैं परिवार वाले। लेकिन अब यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और अभीरा को देख करके काफ़ी ज़्यादा चिंतित और काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे अभीरा अरमान के साथ में रहती है और अरमान रोहित का फ़ोटो देख करके काफ़ी ज़्यादा इमोशन हो जाता है और वह बार बार सोचने का कोशिश करता है कि वह सोच करके काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। उसके बारे में वह सोचता है कि अगर रोहित उसके साथ में होता तो उसकी सारी समस्याएं पहले से हमेशा कम हो जाती और उसके सामने जितने भी समस्याएं होती और उस समस्याओं को वह कम कर लेता, कम करके दोनों हमेशा एक साथ में खुश रहते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में सोच करके काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाता है। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ अभीरा होती है, अभीरा उसको समझाने की कोशिश करती है और वह समझा करके उसके दुख को कैसे कम किया जाए, क्योंकि अब उसके साथ में रोहित नहीं होता है और रोहित जब उसके साथ में नहीं होता है तो वह बार बार रोहित के बारे में सोच करके काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। उसके साथ साथ अपने माँ को भी
यानी कि शिवानी और अपना फ़ोटो हाथ में ले कर के वह देखता है, क्योंकि अब उसके साथ में शिवानी भी नहीं होती हैं और सिर्फ और सिर्फ अबीरा ही होती है। अबीरा और अरमान दोनों एक साथ मिल कर के अपने दुखों को कम करने की कोशिश करते हैं और साथ में उनके साथ में जितने भी और भी शख्स होते हैं वह सभी शख्स एक साथ रह कर के काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आगे की तरफ देखेंगे कि अरमान यहाँ पे रोहित के साथ में रोहित के बारे में बार बार सोच करके और रोहित को देख करके काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसको अब न रहने से रोहित काफ़ी ज़्यादा इमोशन और काफ़ी ज़्यादा भावुक हो चुकी है और उसको काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी हो चुकी है। लेकिन अब आगे तरफ देखना होगा कि जो वह अब अपने पुरानी चीज़ों के बारे में सोच करके काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि जब शिवानी उसके साथ में रहती हैं, उसके साथ में रह करके वह हमेशा अरमान और उसके साथ में रहकर अरमान और अबीरा का ध्यान अच्छे से देती हैं, ताकि उनको आगे किसी भी प्रकार की समस्याएं, किसी भी प्रकार की चिंताएं न हो सकें। इन सब चीज़ों के बारे में सोच करके वह भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे रूही होती है, रूही काफ़ी ज़्यादा भावुक होती है पहले से, लेकिन वह बार बार एक साथ रह करके अपने दुखों को कम करने की कोशिश करती है कि उनके साथ में जितनी भी सारी समस्याएं हैं उस समस्याओं को किस तरह से कम किया जाए। और इन सब चीज़ों के बारे में सोच करके वह काफ़ी ज़्यादा परेशान और काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में सोच करके वह भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आगे की तरफ देखेंगे कि दोनों के बीच में किस तरह से समस्याएं और किस तरह से उनकी भावनाओं को ठेस पहुँचता है। इन सब चीज़ों के बारे में सोच करके वह जल्द से जल्द सोचते हैं कि परिवार के साथ में रह कर के वह अपने घर पे जाने के लिए सोच लेते हैं और इसके लिए वह अपना सारा सामान नए घर से उठा करके पुराने घर में जहाँ से वह फिर से आए होते हैं वहाँ पर जाने के लिए वह सोच लेते हैं। और अरमान और अबीरा भी काफ़ी ज़्यादा भावुक और काफ़ी ज़्यादा इमोशन हो जाते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में सोच करके वह काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आगे की तरफ देखेंगे कि कहानी में अब आगे की तरफ देखेंगे दोनों के बीच में किस तरह से समस्याएं, किस तरह से और आगे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन सब चीज़ों के बारे में सोच करके अब उन्हें अब देखना होगा कि अब इन सब चीज़ों के बारे में आगे किस तरह से उनके साथ में क्या होता है। इन सब चीज़ों के बारे में सोच करके वह काफ़ी ज़्यादा इमोशन हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आगे की तरफ देखेंगे दोनों के बीच में जिस तरह से रिश्ते होते हैं, रिश्तों को किस तरह से मजबूत किया जाता है। और यहाँ पे दूसरी तरफ देखते हैं परिवार में चारों भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। वह भी बार बार अपने अभीर के बारे में सोच करके चारों इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि अहीर इस समय कियारा के साथ में होते हैं, कियारा के साथ में वह रह करके काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। लेकिन यहाँ पे अब जितने भी परिवार के सदस्य होते हैं, परिवार के सदस्य अब यहाँ पे जो ही सभी सदस्य होते हैं, सभी सदस्य एक साथ रह करके काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन उनके साथ में जितने भी और भी सदस्य होते हैं, यानी कि उनके साथ में उनकी चाची साहब और उनकी दादी साहब, सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में सोच कर के वह काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं और आगे किसी भी प्रकार की समस्याओं का किस तरह से पारिवारिक समस्याओं का समाधान किया जा सके और आगे किस तरह से सभी एक दूसरे से बातचीत करके अपनी समस्याओं को कम करें, इसके बारे में सोच करके काफ़ी ज़्यादा अबीरा और अरमान दोनों परेशान होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आगे की तरफ देखना होगा कि जितने भी दादी साहब अभी भी दोनों से बातचीत नहीं करती हैं और वह उनको घर में अभी तक बुलाने के लिए कुछ बोले भी नहीं हैं। लेकिन उनसे बात किए बिना भी अब घर में जाने के लिए दादी साहब के घर, यानी कि पुराने घर जहाँ से वह आए होते हैं, दोनों वहाँ पे जाने के लिए सोच लेते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में सोच करके काफ़ी ज़्यादा परेशान और काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जितने भी परिवार के और भी सदस्य होते हैं वो सदस्य भी काफ़ी ज़्यादा चिंतित और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उनको आगे किसी भी प्रकार की समस्याएं, किसी भी चीज़ की समस्याएं, किसी भी प्रकार की आगे समस्याएं नहीं आनी चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में सोच करके वह भी काफ़ी ज़्यादा दुखी और काफ़ी ज़्यादा इमोशन हो जाते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे जितने भी परिवार के और भी सदस्य होते हैं वह सदस्य बार बार दोनों को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे दोनों एक दूसरे से किस तरह से नज़दीक आकर के किस तरह से बातचीत करें, बातचीत करके वह
जानने की कोशिश करें, इन सब चीज़ों के बारे में सोच करके वह काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आगे की तरफ देखना होगा, कबीरा और अरमान काफ़ी ज़्यादा दुखी और काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और बार बार एक दूसरे से बातचीत करके अपने दुख को कम करने की कोशिश करते हैं। अभी भी दोनों एक दूसरे के साथ रह करके उन्हें आगे किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं आना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में सोच करके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन अबीरा और अरमान दोनों अपने पुराने घर पे जाने के लिए सोच लेते हैं। जिस घर से वह आए होते हैं उस घर में वह जाने के लिए सोच लेते हैं, ताकि उनके घर पे जाने से घर वाले पहले से बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं, लेकिन उनके घर पुराने घर पे जाने से उनकी समस्याएं कम होनी चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में सोच करके यहाँ पे जितने भी परिवार के और भी सदस्य होते हैं, परिवार के सदस्य काफ़ी ज़्यादा चिंतित और काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आगे की तरफ देखना होगा कि जितने भी परिवार के और भी सदस्य होते हैं, परिवार के और भी सदस्य होते हैं, उनको आगे किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना न करना पड़े। इन सब चीज़ों के बारे में जान कर के वह काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे जितने भी और भी रूही के साथ में रूही के बारे में सोच करके अबीरा बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि रूही अबीरा की बहन होती हैं और वह अपनी बहन के बारे में सोच करके काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाते हैं, क्योंकि वह सोचते हैं कि उसकी बहन किस तरह से खुशी रहेगी, क्योंकि अब उसके साथ में रोहित भी नहीं है और रोहित से वह बहुत ही ज़्यादा प्रेम करती थी और रोहित भी उसके साथ में नहीं है। और परिवार वाले भी जानते हैं कि दोनों अबीरा और अरमान के साथ में मिलने गए होते हैं और इसके लिए परिवार भी उनके खिलाफ़ होते हैं और इसीलिए रूही का कौन आगे सहारा बनेगा, इसके बारे में सोच करके काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं परिवार वाले। लेकिन अब यहाँ पे देखना होगा कि दोनों एक दूसरे से बातचीत करके और आगे दोनों किस तरह से एक दूसरे से बातचीत करके आगे क्या करने वाले हैं, इन सब चीज़ों के बारे में सोच करके काफ़ी ज़्यादा परेशान, काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे से बातचीत करके भावुक भी हो जाते हैं और उनके साथ में किसी भी प्रकार की समस्याएं नहीं आनी चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में सोच करके काफ़ी ज़्यादा चिंतित और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और उनके साथ में जिस तरह से यहाँ पे और भी सदस्य होते हैं उनके बारे में भी सोच करके वह काफ़ी ज़्यादा चिंतित और काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और यहाँ पे वह बार बार अपने बहन के बारे में सोचती रहती है कि उसके बहन के साथ में अब कैसा किस तरह से व्यवहार किया जाए, जिससे उसके बहन के साथ में होने वाले समस्याओं का समाधान आसानी से कर सके। इसके बारे में सोच करके वह काफ़ी ज़्यादा परेशान और काफ़ी ज़्यादा भावुक होती है। दोस्तों, अब आगे की तरफ देखने से पहले कहानी में वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो को आप आसानी से देख सकें। इन सब चीज़ों के बारे में सोच करके वह काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। अबीरा और अरमान दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखना होगा कि दोनों अपने नए घर जहाँ पर वो शिफ्ट हुए होते हैं उस घर को छोड़ करके अपने पुराने घर में वह जाते हैं कि नहीं जाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में सोच करके वह काफ़ी ज़्यादा दुखी और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब यहाँ पे अब रूही अभी अबीरा बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है और उसको पूरी तरह से समझ में नहीं आता है। इन सब चीज़ों के बारे में सोच करके वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और वह बार बार अपने परिवार के बारे में भी सोचती है कि परिवार उनके साथ में कुछ गलत व्यवहार न करे रूही के साथ में, ताकि रूही जिस तरह से वह पहले रही होती है और उसके साथ में आगे किसी भी प्रकार की समस्याएं, किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आनी चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में सोच करके वह काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पे आगे की तरफ देखेंगे कि परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं और वह सदस्य उन सब चीज़ों के बारे में सोच करके काफ़ी ज़्यादा परेशान और काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पे आगे की तरफ देखेंगे दोस्तों कि आगे कहानी में बहुत ही ज़्यादा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि वह पहले से ही सोचते रहते हैं कि उनके साथ में जितने भी परिवार के और भी सदस्य होते हैं, उनके परिवार के जो सदस्य होते हैं उनके साथ में किसी भी प्रकार की समस्याओं, किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। इन सब चीज़ों के बारे में सोच करके वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पे दोनों के बीच में जिस तरह से नज़दीकियाँ धीरे धीरे बढ़ती जाती है और उनके उनके बीच में जिस तरह से नज़दीकियाँ बढ़ती जाती है और दोनों एक दूसरे से बातचीत करके समझने की कोशिश करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में सोच करके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आगे की तरफ देखना होगा कि दोनों के बीच में जिस तरह से नज़दीकियाँ आई होती हैं वह हमेशा एक दूसरे के साथ में नज़दीकियाँ
हमेशा ही एक दूसरे के साथ में रहती हैं, लेकिन यहाँ पे वह अपने पुराने समय के बारे में याद करके काफ़ी ज़्यादा अरमान भावुक हो जाता है कि उसको आगे किसी भी प्रकार की समस्याएं, किसी भी प्रकार की दुख नहीं होने चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में सोच कर के वह काफ़ी ज़्यादा दुखी और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे आगे की तरफ देखेंगे, दोनों के बीच में जिस तरह से समस्याएं होती हैं और उस समस्याओं का समाधान किस तरह से किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में सोच कर के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे परिवार के और भी जितने सदस्य होते हैं वह सभी एक दूसरे के साथ में नज़दीक आने की कोशिश करते हैं, लेकिन अरमान अभी भी अपने पुरानी तस्वीर के बारे में सोच कर के वह काफ़ी ज़्यादा भावुक हो जाता है। लेकिन अवीरा उसको बार बार समझाने की कोशिश करती हैं कि उसके अपने या उसके जो नज़दीकी लोग होते हैं, परिवार के नज़दीकी सदस्य होते हैं, उनके बारे में सोच कर के वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आगे की तरफ देखेंगे कि उनके साथ में जितने भी परिवार के और भी सदस्य होते हैं, सदस्यों के बीच किसी भी प्रकार की समस्याएं और किसी भी प्रकार की कुछ भी चीज़ों पे वह
अथवा हो जाए और परिवार एक दूसरे से अलग रह करके खुश होने लगे। और वहीं पे दूसरी तरफ जो परिवार के और भी सदस्य होते हैं, ताकि परिवार के जो परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ आया रहता है और उसके बारे में सोच करके वह काफ़ी ज़्यादा दुखी और काफ़ी ज़्यादा चिंतित होते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और उसके बारे में बार बार सोचने की कोशिश करते हैं कि ताकि परिवार के सामने आज आगे से किसी भी प्रकार की जो समस्याएं आई हुई हैं उस समस्याओं का समाधान करने की कोशिश परिवार एक दूसरे के साथ मिल कर के करते हैं। बस फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।